सो एप्पल ने फाइनली रिलीज कर दिया है iOS वर्जन 16.3 स्टेबल एंड यू कैन डाउनलोड इट राइट नाउ। क्या है उसमें नए चेंजेस, कौन से बग हुए हैं फिक्स्ड और क्या आए हैं उसमें नए बग्स, जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में करेंगे बात। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हाय geeks, आई एम समीर एंड यू गाइस आर वाचिंग हाई geeks ब्लॉग हिंदी। ओके तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट साइज की। तो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग साइजेस का अपडेट आ रहा है। फॉर एग्जांपल इन माय पर्सनल आईफोन 13 मेरे को लगभग मिला 650 MB के आसपास का अपडेट। ऑन द अदर हैंड आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको देखने को मिल जाता है 760 MB के आसपास का अपडेट। मेरे को लगता है ऐसे इसलिए है बिकॉज आईफोन 13 एक जनरेशन पुराना भी है और प्लस आईफोन 14 प्रो मैक्स में थोड़े फीचर्स ज्यादा भी है। आई थिंक दैट इज द रीजन जो अपडेट साइज है वो वेरी कर रहा है। तो ये तो हो गई अपडेट साइज की बात। चलो अब बात कर लेते हैं कि इसमें नए फीचर्स है क्या। ओके दोस्तों फाइनली हमारा डिवाइस बूटअप हो चुका है। अब सेटिंग्स में हम जाके देख लेते हैं कि ये कौन सा iOS पे चल रहा है। लेट्स गो इन जनरल, यहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट एंड जैसे कि देख सकते हैं आप 16.3 पे अपडेटेड हो चुका है। नाउ लेट्स गो इन वॉलपेपर्स एंड देखते हैं वहां पे शायद उन्होंने एप्पल ने 2 वॉलपेपर नए ऐड किए हैं। लेट्स गो विद ऐड न्यू वॉलपेपर, स्क्रॉल डाउन एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 नए वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, यूनिटी के हैं। सो एप्पल हैज गिवन ट्रिब्यूट टू ब्लैक कम्युनिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग दीज वॉलपेपर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे, ये ब्लैक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, क्रीम एंड ग्रे। फॉर नाउ लेट्स जस्ट सेट इट टू ग्रे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नया फॉन्ट भी मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहले नहीं था, ये नया फॉन्ट आपको यहाँ पे मिलेगा एंड ऐड कर दीजिए एंड बिल्कुल आई वांट टू कस्टमाइज माय होम स्क्रीन, ब्लर लगाएंगे यहाँ पे अच्छा से और डन। सो दिस इज हाउ द न्यू वॉलपेपर लुक्स। और अगर ये बंद करता हूँ मैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइंस देखने को मिल जाएंगी कंपेयर टू द ओल्ड डिम्ड आउट वॉलपेपर जो आपको मिलता था ऑलवेज ऑन पे, लेकिन आपको इस वॉलपेपर के साथ लाइंस देखने को मिलेंगी। इट इज कूल यार। सेकंड जो चेंज आया है वो आया है इमरजेंसी SOS की सेटिंग्स पे। तो चलिए देख लेते हैं। सेटिंग्स में गए, यहाँ से इमरजेंसी SOS और यहाँ पे आपको वर्ड प्ले देखने को मिलेगा। थोड़ा सा उन्होंने वर्ड चेंज कर दिए हैं। कॉल विथ होल्ड एंड रिलीज को नया एक आपको नाम मिल सकता है, नया वर्ड इन्होंने दे दिया है। पहले ये था कॉल विथ होल्ड ओनली और आपको मिल जाता है कॉल क्वाइटली का फीचर, जिसको ऑन करके आप जब भी इमरजेंसी SOS कॉल करेंगे तो वो विदाउट एनी फ्लैश या नोटिफिकेशन कॉल जाएगा। साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी की का भी फीचर मिल जाता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने आईडी में, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप ऐड सिक्योरिटी कीज कर सकते हैं। टैप ऑन इट, ये खुल जाएगा। आपको एक फिजिकल सिक्योरिटी की होनी जरूरी है विच सपोर्ट्स NFC एंड FIDO सर्टिफाइड भी होनी चाहिए, तभी वो काम करेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऐड सिक्योरिटी की पे आप जैसे टैप करेंगे ये आपसे पूछेगा कि भाई आपका डिवाइस को पासवर्ड होना जरूरी है एंड सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद आपकी जो सिक्योरिटी की होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने एप्पल आईडी से लॉगिन करना चाहेंगे आपको वो सिक्योरिटी की अपने पास होना जरूरी है। विदाउट दैट आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे अपनी एप्पल आईडी में। iOS 16.3 के साथ अब ग्लोबली एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का जो फीचर है वो रोल आउट हो चुका है, तो आप चाह के उसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे गए एंड एडवांस डेटा प्रोटेक्शन अब सारी कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज टर्न ऑन एडवांस डेटा प्रोटेक्शन एंड यहाँ पे ये टर्न ऑन हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज सेट अप अ रिकवरी अकाउंट, बिकॉज जब भी आपको अपना डेटा रिकवर करना है तब वो पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू ही रिकवर हो सकता है जो आप अभी इसमें डालेंगे। सो ये काफी अच्छा फीचर है फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वरीड अबाउट देयर डेटा एंड उनकी जो लीक्स होते हैं, उनके जो निकल जाता है डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा जो लीक होता है, मालवेयर अटैक्स होता है, उन सब को बचाने के लिए एप्पल ने फीचर दिया है। इट इज क्वाइट यूनिक फीचर एंड इट इज वेरी नाइस। तो ये तो बात हो गई फीचर्स की, लेकिन अब बात करते हैं बग फिक्सेस की, बिकॉज दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं बग फिक्सेस की तो सबसे बड़ा बग मेरे को ये लगता था कि फ्री फॉर्म के अंदर जब भी हम पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर रहे होते थे तब वो थोड़ा सा लैग होता था, कभी कभार वो नहीं दिखाता था कि भाई वो वहाँ पे स्ट्रोक लगा है कि नहीं लगा है। बट नाउ आई थिंक वो बग सॉल्व हो गया है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं चूज करता हूँ, लेट मी ड्रॉ इट एंड यहाँ पे
इट्स वर्किंग ग्रेट। फ्री फॉर्म का जो बग था वो सॉल्व हो चुका है। और एक और ऐसी प्रॉब्लम थी जो काफी लोगों को दिक्कत दे रही थी, ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी कि आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स को जब भी आप बूट करते हो तो वहां पे आपको कुछ लाइंस देखने को मिल जाती है ऑन ब्लैक स्क्रीन विच वर इरिटेटिंग एंड फ्राइटनिंग बिकॉज पता नहीं था वो सॉफ्टवेयर बग है या हार्डवेयर की फॉल्ट है। बट एप्पल ने कहा है कि iOS 16.3 के साथ वो बग भी सॉल्व कर दिया गया है इन आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स। एक और जो बग फिक्स आया वो आया है होम ऐप में। नॉर्मली क्या होता था कि लॉक स्क्रीन पे जब आप होम के विजेट्स लगाते थे तो वहां पे जो डेटा शो होता था वो एक्यूरेट नहीं होता था, बट अब एप्पल ने वो सॉल्व कर दिया है। लेट्स गो इन होम एंड चूज अ विजेट। आई थिंक दिस वन्स ओके, लेट्स गो विद दिस वन एंड दिस वन, नाइस, एंड वन मोर, दिस वन। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लैग या फिर कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको एक्यूरेटली सारी चीजें दिखाई जा रही है। लाइट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई भी इनएक्यूरेट डेटा आपको शो नहीं हो रहा है। दैट इज वन थिंग एप्पल डिड इट फैंटास्टिकली। और साथ ही साथ सिरी में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। पहले सिरी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट को इतने अच्छी तरीके से नहीं सुन पा रही थी, एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे वहां पे सॉन्ग्स इतने अच्छे तरीके से, बट अब सिरी को इम्प्रूव कर दिया गया है। एंड सेम गोज विद कारप्ले। पहले सिरी कारप्ले के जो एक्शंस है, कारप्ले के जो फंक्शंस है, उनको भी ढंग से नहीं समझ पा रही थी, बट अब एप्पल ने वो चीज इम्प्रूव कर दिया है। नाउ सिरी कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। चलिए राउंड अप कर लेते हैं कि आपको iOS 16.3 के अंदर क्या क्या नए फीचर्स मिल जाते हैं। आपको मिल जाता है HomePod सेकंड जनरेशन का सपोर्ट जो एप्पल ने लास्ट वीक लॉन्च किया था। साथ ही साथ आपको मिल जाता है 2 यूनिटी के वॉलपेपर जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं एंड दे लुक रियली ऑसम। प्लस आपको मिल जाता है एडवांस डेटा प्रोटेक्शन जो पिछली बार एप्पल ने लॉन्च कर दी थी फॉर यूएस एंड कनाडा ओनली, अब ये आप ग्लोबल स्केल पे यूज कर सकते हैं। एंड आपको मिल जाता है साथ ही साथ में सिक्योरिटी की का फीचर जिसको यूज करके आप अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो दिस इज द होल राउंड अप ऑफ iOS 16.3। So I hope you like the video। अगर हाँ तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड जाते जाते बेल को भी प्रेस कर जाना ताकि आप ऐसे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पा लें। अगर आप एप्पल फैनेटिक हैं और इंटरेस्टेड हो इन एवरीथिंग एप्पल तो जाके ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए IGV ऐप एंड एंजॉय एवरीथिंग एप्पल कंटेंट। On this note, this is me Samir signing off. I'll gonna see you in the next one. तब तक के लिए टाटा, see ya, bye bye।